नाटो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलियांस आज ग्रीनलैंड के मुद्दे पर दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है और दूसरी तरफ खुद नाटो के मेंबर्स के साथ यूरोपियन यूनियन भी ग्रीनलैंड के सपोर्ट में खड़ा हो चुका है। यह केवल नाटो के अंदर की तोड़फोड़ नहीं है, बल्कि ऐसा पहली बार हुआ है कि नाटो और यूरोपियन यूनियन एक साथ एक मंच पर ग्रीनलैंड के हक के लिए खड़े हैं। इसलिए यह कॉन्फ्लिक्ट ग्रीनलैंड वर्सेस यूएसए का नहीं, बल्कि यह एक पावर टेस्ट है जहां पावरफुल ग्रुप्स आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहें और जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन टॉपिक्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, पूरी कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के साथ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपने उस बयान में कहते हैं कि ग्रीनलैंड यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ग्रीनलैंड यूएसए यानी कि अमेरिका के भविष्य के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसलिए ग्रीनलैंड को यूएसए का होना ही पड़ेगा। अब जैसे ये बयान आता है, नाटो जो कि जिसमें यूएसए भी है और एक यूरोपियन यूनियन, ये दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स एकदम से बयानबाजी करने लगते हैं, क्योंकि अमेरिका ऐसा कैसे कह सकता है। अमेरिका एक कमजोर देश के ऊपर कब्जा करने की बात डायरेक्टली मीडिया में कह रहा है। यह बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ी घोषणा है यूएसए की तरफ से। अब जैसे ही यह खबर मीडिया में आती है, वैसे ही ग्रीनलैंड के लोग एकदम सड़कों पर निकल आते हैं। सड़कों पे बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग निकल के आते हैं और यूएसए के खिलाफ नारे लगने लग जाते हैं और यूएसए को ऐसे धमकियां मिलने लग जाती हैं नाटो की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के अपने ही उन साथियों की बात नहीं मानी, बल्कि उनके ऊपर टैरिफ थोप दिए सजा के तौर पे। और यहां पे यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज यूएसए के खिलाफ बोले, उनके ऊपर भी टैरिफ थोप दिया गया। यानी कि सबका मुंह बंद करने की कोशिश की गई है। इसी वजह से नाटो, जो कि खुद यूएसए का एक एलाई है, उसके बहुत सारे मेंबर जाके मिल गए यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के साथ कि भाई साहब, अब तक तो यूरोपियन यूनियन और नाटो के मेंबर्स एक दूसरे को गलत निगाह से ही देखते थे, झगड़े के निगाह से ही देखते थे, प्रतिद्वंदी के निगाह से देखते थे। लेकिन ऐसा मौका आ गया है, ऐसा सिचुएशन आ गई है ग्लोबल लेवल पे कि नाटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स एक साथ आकर के एक मंच पे खड़े हैं, और वो भी यूएसए के खिलाफ। एक तरफ ये पूरी बमबारी चल रही है, बातों की बयानबाजियां चल रही हैं, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि एक प्रोटेस्ट, एक मास प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और ग्रीनलैंड के सड़कों पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि भाई साहब, नाटो का जो भी बंदा, जो भी नाटो मेंबर ये यूएसए के खिलाफ जाएगा, इस ग्रीनलैंड प्लान के अंडर में ग्रीनलैंड प्लान के खिलाफ जाएगा, तो उस पर हम लोग हैवी टैरिफ लगाने वाले हैं। याद रखना, जो भी अपोज करेगा प्लान को, जाहिर सी बात है उसको हम लोग बहुत सारा टैरिफ लगा करके उसकी इकोनॉमी को बर्बाद, तबाह करने की कोशिश करेंगे। आप यहां पे देख सकते हो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेला जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अभी देखिए, ये जैसी बयानबाजी आती है, हजारों लोग निकल आते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ये ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहां पे 80% तो वैसी पूरी जो जगह ढकी रहती है बर्फ में, तो वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस में भी हजारों लोग रोड पे निकल आते हैं, हजारों लोग सड़कों पे निकल आते हैं। और सड़क किसकी? नूक। नूक क्या है? कैपिटल है ग्रीनलैंड की। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हजारों लोग, हमारे यहाँ तो हजारों लोग यूं छोटे मोटे आंदोलनों में निकल आते हैं। अरे भाई साहब, इसकी पॉपुलेशन 56,000 है, 56,000 तो ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन है, तो उसके हिसाब से तो हजारों लोग काफी होते हैं ना। तो नूक की सड़कों पे तकरीबन 25% पॉपुलेशन निकल आती है और सबका एक ही नारा होता है यूएसए के खिलाफ कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड सेल करने की चीज नहीं है। और ये भीड़ मार्च करती हुई पहुंच जाती है ग्रीनलैंड में यूएसए की जो एम्बेसी है वहां पर, कॉन्सुलेट है वहां पर, और वहां पे जाकर धरना दिया जाता है और मेक अमेरिका गो अवे, अमेरिका को बोलो निकले यहां से, अमेरिका गो अवे, अमेरिका गो अवे, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड सेल करने की चीज नहीं है, ग्रीनलैंड हमारा है और ग्रीनलैंड पे हमारा ही अधिकार रहेगा। ये लोगों के नारे चलने लग जाते हैं।
अभी आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बता दिया कि बहुत सारे नाटो, देखिए नाटो क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो नाटो है ना बच्चों, नाटो यूएसए ने ही बनाया था, नाटो यूएसए ने ही बनाया था। और इसलिए बनाया था कि नाटो में जितने भी मेंबर होंगे ना, और नाटो क्या है पहले तो आप यही समझ लीजिए, एक मिलिट्री अलियांस है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, एक मिलिट्री अलियांस यानी कि मिलिट्री ग्रुप है, बहुत सारे देशों को मिलाकर के बनाया गया है। और इसका एक मोटिव है, इसका एक आर्टिकल 5 आता है, नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक देश पे अटैक होगा तो पूरे देश को पे अटैक माना जाएगा और सारे के सारे देश मिलके हमारे इस पार्टनर का साथ देंगे किसी दूसरे देश के खिलाफ जिसने हमारे पार्टनर पे अटैक किया है। यह आर्टिकल 5 कहता है हमारे नाटो का। अब आप यहां पे क्या देखोगे बच्चों, ठीक है, कि जो नाटो का ही मेंबर, मेंबर क्या लीडर कह लीजिए, यूएसए अपने नाटो के ही मेंबर को धमकियां दे रहा है कि भाई साहब अगर ग्रीनलैंड के मुद्दे में मेरे खिलाफ गए तो लंका लगा दूंगा, बता रहा हूं इतने टैरिफ ठोकूंगा, इतने टैरिफ ठोकूंगा कि आपकी इकोनॉमी ना जर्रे जर्रे हो जाएगी। आप समझिए, तो आर्टिकल 5 का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, यही यहां पे किया जा रहा है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था उसके खिलाफ भी कुछ लोग खड़े हो गए और डोनाल्ड ट्रंप के इस ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात को गलत ठहराने लगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से अनाउंस कर दिया है कि 10% उन सभी पे टैरिफ लगाया जाएगा, भाई साहब 10% उन पर हम लोग टैरिफ लगाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर फिर भी ये लोग नहीं मानेंगे तो जून में इस टैरिफ को हम लोग 25% बढ़ा देंगे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा ग्रीनलैंड हम खरीद नहीं लेते, यानी कि यूएसए के अंडर में नहीं आ जाता है। आप देखिए यूके, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, इन सभी पे ये टैरिफ लगा दिया गया है क्योंकि सभी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोला है। तो आप देखिए ये जबरदस्ती दबाया जा रहा है, जबरदस्ती कब्जे में लेने की बात की जा रही है ग्रीनलैंड को। और ओवरऑल आप देखोगे कि पूरा का पूरा दुनिया जो है, पूरी पूरी ग्लोब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अकेला यूएसए खड़ा है और बाकी दूसरी तरफ जो आपको दिखाई देंगे यूरोपियन यूनियन, नाटो और तमाम कंट्रीज यूएसए के खिलाफ खड़ी हुई आपको नजर आ जाएंगी। आप यहां पे देख सकते हो कि किस तरीके से जबरदस्ती की जा रही है। अभी देखिए, व्हाई द यूएसए वांट्स ग्रीनलैंड, यूएसए को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, ठीक है, मैं आपके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ग्रीनलैंड दिखाई, ये तो आपको पूरा आर्कटिक ओशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। चलिए थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं डार्क सा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड, ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड। अब आप देखो ये रहा यूएसए, ठीक है, ये रहा यूएसए और इसके बिल्कुल पास में दिखाई दे रहा है, ये आपको पूरा रशिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप एक बार देखो ग्रीनलैंड के पास में कौन है, रशिया। अगर तो यूएसए का यहां पे ग्रीनलैंड में कब्जा हो जाता है तो डायरेक्टली रशिया के ऊपर नजर रख सकता है, रशिया के ऊपर नजर रख सकता है। और दूसरा एक तरफ चाइना भी बोल रहा है सर मैं भी आर्कटिक ओशन में बहुत ज्यादा नहीं हूं लेकिन कुछ हद तक तो हूं ना सर, तो मैं भी सर आर्कटिक ओशन में आ रहा हूं। चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है आर्कटिक ओशन में लगातार, और इसी बात से परेशान है हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि चाइना का जो एक लेवल बढ़ता जा रहा है, चाइना के ग्लोबल पावर बढ़ती जा रही है, उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और रशिया तो बिल्कुल पास में है। तो आप यहां पे क्या देखोगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है यहां पे रशिया पे नजर रखना चाहता है। और उसके बाद कई ऐसे चीज है जैसे कि आप देखोगे कि रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, देखिए रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज भी आपको बहुत सारे दिखाई देंगे यहां पे। और ग्रीनलैंड में पहले क्या हुआ करता था, ग्रीनलैंड में ना बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी, तो बर्फ पिघली तो रिसोर्सेज बाहर आए, जैसे ही रिसोर्सेज बाहर आए तो बहुत सारी कंट्रीज का उस पर इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं भाई साहब ठीक है अपने को तो अब यहाँ पे कब्जा करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज है। पहले आर्कटिक ओशन की तरफ कोई नहीं देखता था भाई साहब, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ना एक 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 अपना सिस्टम बनाना चाहता है, ठीक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाना चाहता है। याद रखना यूएसए क्या करना चाहता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाना चाहता है, डिफेंस सिस्टम लगाना चाहता है ग्रीनलैंड में। अभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर कह लो शील्ड सिस्टम लगाना चाहता है, शील्ड सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, मिसाइल शील्ड सिस्टम, ठीक है बच्चे याद रखना, सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा ये उसके ग्रीनलैंड के ऊपर कि ऊपर से कोई भी अगर मिसाइल आती है ना यूएसए की तरफ जाती है उसको हवा में ही मार के उड़ा दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा एक डोम प्रोजेक्ट कहते हैं इसको, डोम प्रोजेक्ट है। किसका दिखाई देगा आपको भाई साहब, यूएसए का दिखाई देगा ग्रीनलैंड को लेकर के।
ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड पे अभी यूएसए की आर्मी नहीं है। ग्रीनलैंड पे इकलौता यूएसए ऐसा देश है जहां पे यूएसए की आर्मी है। ग्रीनलैंड में यूएसए की आर्मी है, याद रखना। ग्रीनलैंड पे यूएसए की आर्मी ऑलरेडी आपको दिखाई देगी। 1951 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत यह कहा गया था कि यूएसए अपना आर्मी बेस बना सकता है, ठीक है, अपना आर्मी बेस बना सकता है। और आर्मी बेस इसने बनाया। एक एरिया है पिट्टूफिक, एक एरिया है पिट्टूफिक, पिट्टूफिक, ठीक है बच्चों, एक एरिया है पिट्टूफिक, किसका? ग्रीनलैंड का। तो यहीं पे यूएसए की आर्मी भी आपको दिखाई देगी, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो आप देखोगे ओवरऑल की रिसोर्सेज तो है, देखिए आप लोग, ठीक है, कि ऑयल है, गैस है, यहाँ पे आप देखोगे मिनरल्स बहुत सारे हैं, ये तो है ही, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी कितना इंपॉर्टेंट है। रशिया पे डायरेक्ट नजर रखी जा सकती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, चाइना पे डायरेक्ट नजर रखी जा सकती है, इसलिए यूएसए को चाहिए, ठीक है बच्चों, ग्रीनलैंड चाहिए। आप देख सकते हैं आगे। अब देखो यूरोपियन यूनियन क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है। यूरोपियन यूनियन को क्या लेना देना भाई साहब? तो देखिए यूरोपियन यूनियन को इसलिए लेना देना है कि ध्यान से सुनेगा, ये यूरोपियन यूनियन है भाई साहब, ठीक है, इसका एक मेंबर है, ठीक है, डेनमार्क, इसका एक मेंबर है डेनमार्क, ठीक है बच्चों, इसका एक मेंबर कौन सा है? तो डेनमार्क इसका एक मेंबर है, ठीक है। और डेनमार्क के अंडर में ही आता है क्या? ग्रीनलैंड। डेनमार्क का ही क्या है? ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में ही आता है। यानी कि ग्रीनलैंड है तो एक ऑटोनोमस बॉडी, नो डाउट, इसका खुद का संविधान है, खुद का पार्लियामेंट है, खुद का रूल रेगुलेशन चलते हैं, बट इन सबके बावजूद आप देखो किसके अंडर में आता है? ग्रीनलैंड पे। यानी कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का, तो डेनमार्क का ही एक एरिया है ग्रीनलैंड, आप देखोगे, ठीक है बच्चों। और ये डेनमार्क यूरोपियन यूनियन के एक परमानेंट मेंबर है, फुल टाइम मेंबर है। अब अगर तो यूएसए ने ये ग्रीनलैंड कब्जा लिया तो क्या बात आ जाएगी भाई साहब? यूरोपियन यूनियन तुम काहे के पावरफुल हो? तुम्हारा एक मेंबर की जमीन कौन हथिया लिया? यूएसए हथिया लिया, और आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो साफ तौर पे ये एक सवाल खड़ा हो जाएगा, किसके ऊपर? याद रख लेना, किसके ऊपर एक चैलेंज हो जाएगा? किस पे? यूरोपियन सॉवरेनिटी के ऊपर एक चैलेंज हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक चैलेंज हो जाएगा कि यार एक कंट्री आती है और आपके एक मेंबर का एक एरिया कब्जा लेती है और आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन के लिए एक चैलेंज है, ये आत्मसम्मान की बात है, याद रखिएगा। उसके बाद आप यहां पे क्या देखोगे? यूरोपियन यूनियन इसको क्या देख रहा है? यूरोपियन यूनियन इसको देख रहा है एक टेस्ट के रूप में, एक परीक्षा के रूप में देख रहा है कि भाई साहब अगर आज ग्रीनलैंड पे आप देखोगे, आज ग्रीनलैंड पे यूएसए का कब्जा हो गया, तो आगे चल के ये धीरे धीरे करके और भी कमजोर कमजोर देशों को कब्जे में लेता चला जाएगा। तो यूरोप के मैक्सिमम देशों पे इसका आर्मी बेस बन जाएगा, तब हम इसको रोक नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अभी रोकना है। तो यूरोपियन यूनियन के लिए एक परीक्षा है, आप कह सकते हो, एक इम्तिहान की घड़ी है। तो यूरोपियन यूनियन इसको एक टेस्ट के तौर पे देख रहा है। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि भाई साहब ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पे लोग खुद डिसीजन लेने चाहिए, कोई भी कंट्री आकर के उन पे कब्जा नहीं कर सकती है। यानी कि एक प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल है, यानी कि उन लोगों की रक्षा करने की बात की जा रही है। भैया ग्रीनलैंड पे लोगों का अधिकार होना चाहिए, ग्रीनलैंड के लोग उस पे डिसीजन लेने चाहिए, कोई भी बाहर की कंट्री आकर के यूएसए जैसी उस पर कब्जा नहीं कर सकती है। तो यूरोपियन यूनियन के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर तो ग्रीनलैंड पे कब्जा हो गया तो पूरी दुनिया में यूरोपियन यूनियन की इमेज धाक है वो खत्म, खराब हो जाएगी। अभी देखिए नाटो के अंदर क्राइसिस हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और नाटो के अंदर क्यों क्राइसिस हो चुका है? क्योंकि नाटो के बहुत सारे मेंबर्स ऐसा चाहते हैं कि भाई नहीं, यूएसए का ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा गलत है, यूएसए अब डिक्टेटरशिप के रूप में आ रहा है, याद रखिएगा। और यूरोपियन यूनियन तो खैर है ही यूएसए के खिलाफ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया था, आप देखोगे यूरोपियन यूनियन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग ब्रुसेल्स में बुलाई, और जिसमें नाटो के मेंबर भी शामिल हुए। यह पहली बार हुआ है कि नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों एक साथ एक मंच पे खड़े हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या रेयर यूनिटी बोलते हैं, रेयर यूनिटी मीटिंग बोलते हैं। वो ऐसी यूनिटी जो कभी, ऐसी एकता जो कभी देखी ही नहीं गई है, बहुत ही कम देखी गई है। उसके बाद दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट वार्निंग दी है, किसको? यूएसए को, जॉइंट स्टेटमेंट वार्निंग कि सर अगर आप इस तरीके की हरकतें करोगे ना तो पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? पूरी दुनिया में यही मैसेज जाएगा ना कि भैया आप नाटो के मेंबर हो और नाटो के बंदों को ही धमका रहे हो, तो आप जिस तरीके से वार्निंग दे रहे हो ना,
ठीक है, तो नाटो के ऊपर ही लोगों का भरोसा उठ जाएगा। नाटो का जो आर्टिकल नंबर 5 है, जो ये बताता है कि हम पे से किसी एक में अटैक होगा तो पूरे नाटो के मेंबर पे अटैक माना जाएगा, सर आप खुद उसका उल्लंघन कर रहे हो। तो याद रखना, आपको एक वार्निंग दी जा रही है, पूरे दुनिया में नाटो के ऊपर थू थू करने लग जाएंगे लोग, और यूरोपियन यूनियन पे तो वैसे ही करने लग जाएंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अगर कुछ नहीं कर पाया तो। याद रखेगा, तो दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट वार्निंग दिया है कि इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आप इंटरनेशनल रिलेशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं सर जो नाटो का जो आर्टिकल नंबर 5 है, जो ये बताता है कि एक मेंबर पे अटैक सभी मेंबर पे अटैक माना जाएगा, वो बिल्कुल रिस्क में आ जाएगा। यानी कि आप पूरी दुनिया की इंटीग्रिटी, पूरी दुनिया की एकता को खत्म कर रहे हो। ये यूएसए के खिलाफ नाटो और यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा बयान है। उसके बाद आप देखोगे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो भी खुल के सामने आने लगे अब ग्रीनलैंड के सपोर्ट में। और यूके यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की अगर हम बात कर ले, तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने साफ कहा है कि सर जो आप नाटो के मेंबर पे टैरिफ लगा रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो, आप अपने ही बंदों के खिलाफ जा रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा सारे के सारे बंदे आपके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देंगे। सर आप जो बोल रहे हो ना, ये आर्कटिक सिक्योरिटी, आर्कटिक रीजन है ना सर, हम 193 देश है, हम 193 कंट्रीज है सर, 193 कंट्रीज, और सभी का याद रखना, और 193 कंट्रीज सभी का जिम्मेदारी बनती है आर्कटिक सुरक्षा करना। तो ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में आता है सर, तो हम आपके खिलाफ नहीं है, हम ग्रीनलैंड के सुरक्षा में खड़े होना चाह रहे हैं और ग्रीनलैंड के सुरक्षा में खड़े हैं। यानी कि ये साफ तौर पे एक बयान दिया जा रहा है यूएसए को और डोनाल्ड ट्रंप को। फ्रांस के जो इमानुएल मैक्रोन साहब है वो यहां पे कह रहे हैं, सर जिस तरीके का आप इंटिमिडेशन कर रहे हो ना ग्रीनलैंड और यूक्रेन पे, जैसे कि रशिया यूक्रेन पे, ग्रीनलैंड पे, आप ये बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, अब आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। यूरोपियन लीडर जो हैं अभी बयानबाजी तो दे ही रहे, बयान तो कर ही रहे, एक्शन तो ले ही रहे, इमरजेंसी मीटिंग तो बुलाई जा रही है, लेकिन साथ में एक चीज ये भी देखने वाली बात है कि यूरोपियन यूनियन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। उनका यह कहना है कि देखो जो नाटो है ये तो हमारे साथ आ ही गया है, और जो यूरोपियन यूनियन है ये तो हम है ही, तो क्यों ना पहले अमेरिका से बातचीत की जाए कि भैया ये आप गलत कर रहे हो, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, है ना, क्या पता बातचीत से मुद्दा हल हो जाए। तो इस वजह से अभी आपके काउंटर का जो आपके टैरिफ का काउंटर टैरिफ हम लोगों ने नहीं लगाया है, क्या पता बातचीत से मुद्दा सॉल्व हो जाए। तो आप देखो कि यूरोपियन लीडर्स ने अभी तक कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है, रिटेलिएट नहीं किया है टैरिफ के मामले में कि भैया टैरिफ के बदले इन लोगों ने टैरिफ नहीं लगाया है। तो आप कीर स्टारमर का पूरा बयान देख सकते हो, अप्लाइंग टैरिफ ऑन अलाइज फॉर द परसुइंग द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ नाटो अलाइज इज कंप्लीटली रॉन्ग। नाटो के ऊपर जो लगा रहे हो ना सिक्योरिटी भाई साहब, ये आप जो लगा रहे हो ना टैरिफ, बहुत ही ज्यादा गलत है। वी विल ऑफ कोर्स बी परसुइंग दिस डायरेक्टली विद द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस चीज को हम लोग आगे नहीं लेके जा सकते हैं। अभी आप देख लो थोड़ा ग्रीनलैंड के बारे में, ग्रीनलैंड का जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो क्या कहता है। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस यानी कि स्वतंत्र आपको देश दिखाई देगा, लेकिन हाँ डेनमार्क के अंडर में आता है। या स्वतंत्र का मतलब ये खुद का पार्लियामेंट है इसका, खुद की गवर्नमेंट है इसका, लेकिन हाँ जो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, डेनमार्क ही देखता है, किसका, ग्रीनलैंड का। क्लियर पॉइंट। अब देखिए अगर ये ग्रीनलैंड पूरी तरीके से मतलब ग्रीनलैंड का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो क्या क्या आगे एक्शन होंगे। देखिए सबसे पहले आपको नाटो टूटता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल भाई साहब, एक तरफ यूएसए खड़ा और एक तरफ नाटो के मेंबर्स खड़े हैं। दूसरी तरफ आपको चाइना और रशिया ताकत में आते हुए नजर आएंगे। किस तरीके ताकत में आते हुए नजर आएंगे भाई साहब, अभी देखिए पूरी दुनिया जब यूएसए के खिलाफ हो रही है तो कहीं ना कहीं यूएसए के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और लीडर की जो छवि है ना यूएसए खो रहा है, और चाइना और रशिया लीडर बनना चाहते हैं, और ये लीडर बनकर धीरे धीरे उभरेंगे। तो ये एक मौका मिल जाएगा चाइना और रशिया को यूएसए के खिलाफ खड़े होने का। ठीक है बच्चों, और इससे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनका जो ट्रस्ट है डेफिनेटली खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे चल के आने वाले टाइम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर मुद्दा इसी तरीके से चलता रहा, एक पावरफुल कंट्री किसी कमजोर कंट्री को इस तरीके से कब्जे में लेती रही तो। ठीक है, ये एक ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका का आज की डेट में इंटरेस्ट आया ग्रीनलैंड पे, ये आपको पता लगेगा। जो 1951 में मैंने आपको क्या बताया था कि एक एग्रीमेंट हुआ था डेनमार्क और यूएसए के बीच में ग्रीनलैंड को लेकर के, कि भाई साहब ये पिटुफिक है ना, पिटुफिक ग्रीनलैंड का, ये पूरा आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, इसका एक पिटुफिक एरिया है। तो ये पिटुफिक एरिया में अमेरिका अपना आर्मी बेस बनाएगा,
और इसके बदले ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी मिल जाएगी सभी दूर दराज के देशों से। और डेनमार्क को ये कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा के ऊपर। तो ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और तभी से ही लोमड़ी जैसी नजर बिठा कर रखा था ये डोनाल्ड ट्रंप कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि यूएसए के कुछ टाइम तो डोनाल्ड ट्रंप था भी नहीं, तो यूएसए तभी से एक नजर गड़ा के बैठा था, जो कि आज उसको मौका मिला है तो आज उस मौके का फायदा उठा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए और थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन ग्रीनलैंड के बारे में देख लेते हैं। ये आर्कटिक रीजन में आप बता चुका हूं, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। 80% पॉपुलेशन इसकी बर्फ से ढकी हुई है। 56,000 इसकी पॉपुलेशन है और मेजोरिटी पॉपुलेशन एक जनजाति है वहां की, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्यूइट। इन्यूइट जनजाति है, आप लोग देखोगे यहाँ पे। ठीक है, ऑटोनोमस है यानी कि आजाद है, लेकिन इसका जो डिफेंस है, इसका जो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क डिसाइड करता है, लेकिन खुद की पार्लियामेंट, खुद की गवर्नमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अभी दोस्तों मुद्दा यहां तक आ चुका है कि देखिए अभी यूएसए के पास दो एक्शन है, या तो वो ग्रीनलैंड को छोड़ दे तो नाटो के मेंबर्स उसके खिलाफ नहीं होंगे, यानी कि नाटो जो है वो अभी यूएसए के साथ खड़ा हो जाएगा अगर ग्रीनलैंड को छोड़ दे, और अगर ग्रीनलैंड को पकड़ ले तो नाटो छोड़ना पड़ेगा। यानी कि या तो ग्रीनलैंड या तो नाटो, दोनों में से किसी एक का ही साथ पा सकता है अमेरिका। अब देखना यह है कि अमेरिका क्या कदम उठाता है। अब देखना यह है कि चाइना और रशिया को जो ये मौका मिला है, इस मौके का फायदा चाइना और रशिया कैसे उठाते हैं। और देखना यह है कि यूरोपियन यूनियन और नाटो मिलकर साथ में क्या कदम उठाते हैं यूएसए के खिलाफ। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। तो जो भी साथी दोस्त इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तैयारी टाइम्स के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर बताइएगा ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोगों के ख्याल क्या है। चलिए मिलेंगे अगले किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।